माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आपको डिक्टेट किया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिथ्स एंड लेजेंड, हाउ डू दे शेप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, ये वाला जो आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ मिथ्स एंड मेमोयर इन रिमेम्बरिंग द पास्ट, ये 2018 का है। वो जो क्वेश्चन था वो 2015 का था, लेकिन मिथ का जो पोर्शन मैंने उसमें डिक्टेट किया है वो सारा पॉइंट्स वही है, लेकिन फिर भी हम आपको डिक्टेट कर देते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ मिथ्स एंड मेमोयर इन रिमेम्बरिंग द पास्ट, ये 2018 में आया हुआ है। आंसर, मिथ, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब मिथ्स एज ट्रेडिशनल स्टोरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिथ को एक परंपरागत, एक सनातन कहानी के रूप में वर्णन करता है, स्पेशली खास तौर पे वन कंसर्निंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ अ पीपल, एक व्यक्ति के प्राचीन इतिहास के विषय में, या एक्सप्लेनिंग कल्चरल एंड सोशल फिनोमिनन, या तो फिर इस बात की व्याख्या की जाती है कि प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में। मिथ में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्टोरी एक्सप्रेसिंग सर्टेन डीप लेइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव जीवन के कुछ गहन पहलुओं के बारे में जो कहानी व्यक्त की गई है वो भी माने उसका भी दायरा वो भी मिथ के अंदर में आते हैं। इट कंसर्न रिमोट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के रिमोट पीरियड से ताल्लुकात रखते हैं। रिमोट पीरियड मतलब वो चारों सिविलाइजेशन, जो विश्व की 4 सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, वो जो था उस पीरियड को आप रिमोट पीरियड कह सकते हैं। प्रोफेसर रोमिला थापर कंसिडर्स मिथ एज समवॉट अ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोफेसर रोमिला थापर की माने तो वो मिथ को कुछ हद तक प्रोटो हिस्ट्री मानती हैं। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, शायद यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला हेडिंग जो देंगे आप, मिथ एज सोर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ग्रीस एंड इंडिया। प्लेटो द फर्स्ट एवर यूरोपियन, प्लेटो जो पहले और सर्वकालीन यूरोपियन थे, इंटेलेक्ट इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट माने राजनीतिक विचार के क्षेत्र में उनकी महारत हासिल थी। सॉट टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड स्टेट इन टर्म ऑफ मिथ्स, उन्होंने ये मांग की थी कि समाज और देश को संगठित किया जाए मिथ के आधार पे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में हम समझें, ही कैटेगराइज मेन एज फॉर्मिंग 4 क्लासेस, उन्होंने वर्गीकृत किया था कि मनुष्य का गठन जो 4 क्लासों के अनुसार हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। द हिंदू सोसाइटी इज़ लाइकवाइज ऑर्गेनाइज अराउंड द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ कैस्टेस, वैसे ही हिंदू समाज का जो गठन हुआ है वो 4 फोल्ड में, माने 4 जातियों के आधार पे हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। अगला हेडिंग देंगे आप लोग, द वेदास। इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इट इज़ क्लियरली स्टेटेड, स्पष्ट रूप से कहा गया है, हाउ द प्राइमल पर्सन, द क्रिएटर, प्रजापति, प्राइमल पर्सन माने आदि पुरुष, क्रिएटर माने निर्माता, विधाता, प्रजापति माने ब्रह्मा जी, किस तरीके से उन्होंने डिसमेंबर्ड हिमसेल्फ माने खुद के शरीर के अंगों को अलग अलग किया, एंड 4 बर्नास बॉर्न ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ हिज बॉडी, और उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से 4 वर्ण का जन्म हुआ, और वो चारों वर्ण हैं द ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। had originated from Prajapati's mouth, arm, thigh and feet respectively. माउथ से ब्राह्मण, आर्म से क्षत्रिय, थाई से वैश्य, फिट से शूद्र, इनका जन्म हुआ। ये एक कन्वेनियंट फिक्शन है, माने मिथ की एक आइडियोलॉजी है। अगला हेडिंग आप लोग देंगे, द पुरानास। इन सिमिलर वेन, उसी तरह से उसी वेन में देखें, सम ऑफ द हिंदू रॉयल हाउसेस, कुछ हिंदू कुलीन घराने या राजवंशी घराने, ट्रेस देयर डिसेंट फ्रॉम सन एंड मून, ऐसा पाया गया है कि उनकी उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा से हुई है। दिस वॉज नथिंग, ये वैसा कुछ भी नहीं है, बट एप्रोप्रिएशन, लेकिन एक स्वायत्तीकरण है, एक विनियोग है सोलर और लूनर मिथ का, जो कि प्रेवलेंट इन सोसाइटी, जो हमारे समाज में प्रचलित है, एंड कैनोनाइज बाई ऑथर्स ऑफ पुरानास, और पुराणों के जो रचयिता हैं उनके द्वारा घोषित किया गया है, माने उनके द्वारा कहा गया है।
कैनोनाइज माने होता है संत घोषित, माने संत के द्वारा कहा गया। पुराण के जो रचयिता थे उनको तो संत ही कहेंगे हम। द सोलर एंड लूनर वर्जिन ऑफ राजपूत इज़ एन इंस्टेंस इन पॉइंट, माने राजपूतों का जो सूर्य और चंद्रमा से जो जन्म की कहानी जो है वो पुराण का भी एक हिस्सा है, उसका भी एक उदाहरण है। इवन द नेम ऑफ अवर कंट्री, यहाँ तक कि हमारे देश का नाम भारत इज क्वाइंड आफ्टर द नेम ऑफ द सन साइड बाय किंग दुष्यंत थ्रू शकुंतला। यहाँ तक कि हमारे देश का नाम भारत भी राजा दुष्यंत और वन कन्या शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दिस मिथ हैज़ लाइव थ्रू हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये मिथक, यह कहानी भारतीय उपमहाद्वीपों में भी जीवित है। सिर्फ भारत में नहीं, भारतीय उपमहाद्वीपों में भी है। अगला हेडिंग देंगे आप लोग मेमोइर्स। मेमोरी इज़ द मेंटल पावर ऑफ रिकॉलिंग व्हाट हैज़ गॉन और हैपेंड इन अर्लियर टाइम। मेमोरी माने होता है स्मरण शक्ति, याददाश्त। मेमोरी वो मानसिक शक्ति है जो हमें याद दिलाती है कि क्या बीत चुका है या क्या घटित हो चुका है इन अर्लियर टाइम, माने प्राचीन समय में, पहले। अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल सोर्सेस के अलावा, माने ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा भी पास्ट जानने के, द पास्ट इज़ रिवेल्ड थ्रू ट्रेडिशंस, पास्ट माने प्रकाशित किया गया है या प्रकट किया गया है या हम जान सकते हैं थ्रू ट्रेडिशन, परंपराओं के द्वारा, हैंडेड डाउन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओरली, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली माने ओरल रूप से, मौखिक रूप से ट्रांसफ़र होती रही है। सच ट्रेडिशंस रिमेन इन द मेमोरी ऑफ पीपल, और इस टाइप की परंपराएं, इस टाइप की घटनाएं लोगों के दिमागों में हुआ करती थी। एंड सम टाइम लेटर, और कुछ समय के बाद दीज आर रिटन डाउन, उनको लिख दिया जाता था। इन दिस रेस्पेक्ट, अगर इस परसेप्शन में हम देखें, इस संदर्भ में, मे बी रिकॉल, वन में रिकॉल माने कोई भी याद कर सकता है द स्टोरीज नरेटेड इन पुराणास, जो कहानी पुराण में वर्णित है उसको हम जान सकते हैं। इस तरह से हम अपने पास्ट को याद कर सकते हैं। अगला हेडिंग देंगे आप लोग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। इन डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन पीपल हैड मेमोराइज सर्टेन ट्रेडिशन फ्रॉम विच एमिनेटेड मैनी स्टोरीज। अलग अलग डिफरेंट सेंटर ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन माने प्राचीन सभ्यताओं के अलग अलग सेंटर पे जो चीज़ें घटित हुई थी, पीपल हैड मेमोराइज, लोग उनको कुछ चीज़ों को याद रखे थे। कुछ ऐसे परंपराएं थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के दिमाग में थी, याद थी। फ्रॉम विच, जिससे एमनेटेड मैनी स्टोरी, उसी से बहुत सारी कहानियों का जन्म हुआ है। एमनेटेड माने उत्पन्न हुई, माने उससे बहुत सारी कहानियाँ पैदा हुई। वन सच स्टोरी रिलेटेड टू फ्लड, ऐसी एक कहानी है जो बाढ़ से रिलेटेड है। प्रोफेसर रोमिला थापर हैज़ टू से दैट इंसिडेंट ऑफ फ्लड इज़ रेफर्ड इन समेरियन ट्रेडिशन। प्रोफेसर रोमिला थापर कहती हैं कि ये जो बाढ़ की घटना थी वो समेरियन ट्रेडिशन माने समेरियन परंपरा का हिस्सा था, माने वहाँ से लिया गया था। लेटर ऑन, और बाद में, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द बाइबल स्टोरी ऑफ नोआज आर्क, और बाद में नोआज आर्क के रूप में बाइबल में यह कहानी शामिल की गई। पहले हमें आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि ये नोआज आर्क क्या है। नोआज आर्क माने होता है द शिप इन विच नोआ, हिज फैमिली एंड द एनिमल्स वेर सेव्ड फ्रॉम फ्लड अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल अकाउंट। माने बाइबल के अकाउंट में अगर देखें तो नोआ आर्क वो जहाज़ थी पानी की जिसमें नोआ, उनके फैमिली और उनके जानवरों को बाढ़ से सुरक्षित बचा लिया गया। नोआ इज़ एन ओल्ड टेस्टामेंट पैट्रियार्क। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना पड़ेगा कि ये ओल्ड टेस्टामेंट क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब, ओल्ड टेस्टामेंट इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बाइबल कवरिंग द क्रिएशन ऑफ अर्थ थ्रू नोआ एंड द फ्लड। माने ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का वो पहला सेक्शन है जिसमें
फ्लड से रिलेटेड कहानी और नोआ से रिलेटेड कहानी है, माने किस तरीके से बाढ़ से नोआ को बचाया गया ये कहानी है, इसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। और पैट्रियार्क माने होता है वृद्ध पुरुष या किसी वंश या किसी धर्म का प्रधान, ये कह सकते हैं आपके किसी धर्म या किसी वंश को चलाने वाला, स्टार्ट करने वाला, उसको जन्म देने वाला। नोआ एक ऐसे ही महान हस्ती का नाम था जिनको हम पैट्रियार्क कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट। और उनकी कहानी को हम पढ़ सकते हैं इन द जेनेसिस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट की जब उत्पत्ति हुई, माने ओल्ड टेस्टामेंट का जब जन्म हुआ, तो उसमें जो कहानी आई उससे हम लोग जान पाए ये पूरी कहानी। अगला हेडिंग आप लोग देंगे द इंडियन वर्सन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ फ्लड। फ्लड को लेकर के इंडियन वर्सन माने इंडियन संस्करण अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। वेरियस वर्सन्स ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ फ्लड हैज़ फाउंड एक्सप्रेशन इन डिफरेंट इंडियन टेक्स्ट। अलग अलग संस्करणों में बाढ़ के अलग अलग परंपराओं के अनुसार हम देखते हैं कि इंडियन टेक्स्ट माने होता है ग्रंथ, माने इंडियन ग्रंथों में अलग अलग तरीके से ये कहानियाँ प्रचलित हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, द वर्सन ऑफ फ्लड एज फाउंड इन द सतपथा ब्राह्मणा। ऐसा ही एक उदाहरण सतपथा ब्राह्मणा में बाढ़ से रिलेटेड पाया जाता है, जिसमें मनु द प्राइमेवल ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्जिनल और अर्लीस्ट। यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे समेरियन ट्रेडिशन में ये पैट्रियार्क मतलब वो वृद्ध पुरुष, किसी धर्म या किसी वंश का प्रणेता, किसी वंश को जन्म देने वाला। ऐसा हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार माना जाता है कि पृथ्वी पे जितनी भी सृष्टि है उसके जन्मदाता मनु हैं, इसीलिए मनु को प्राइमल पर्सन कहा गया है। ऑब्टेन्ड अ वार्निंग, ऐसा माना जाता है कि उनको एक चेतावनी मिली थी अबाउट द इंसुइंग फ्लड, बाढ़ के आने के बारे में, फ्रॉम अ फिश, एक मछली से, दैट केम इनटू हिज हैंड, जो उनके हाथ में आई थी। मनु बिल्ट अ बोट, मनु ने एक बोट बनाया, एंड देयर बाई एस्केप्ड, और इस तरीके से वो अपने आप को बचा पाए द डिवास्टेटिंग फ्लड, विध्वंसकारी उस बारिश से, उस बाढ़ से, एंड सेव्ड हिमसेल्फ एंड द क्रिएशन, और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया और क्रिएशन माने अपने साथ के जानवरों को और अपने परिवार को। देखिए एक छोटी सी कहानी हम आप लोगों को बताते हैं मनु से रिलेटेड, बाढ़ से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। जो टीवी में एक सीरियल आया था विष्णु पुराण, उसमें दिखाया भी गया था कि जब देवता लोग पृथ्वी को डुबाने के लिए तैयार थे कि नहीं, पृथ्वी को पूरा डुबा दिया जाएगा बाढ़ से, तो मनु जो थे उनको बचाने के बारे में भगवान विष्णु ने सोचा कि उस आदि पुरुष को बचा लिया जाए ताकि पुनः सृष्टि का निर्माण हो सके। और इस तरीके से भगवान विष्णु ही वो मछली बन के, वो कोई मछली नहीं थी, वो भगवान विष्णु थे जिस तालाब में नहाने गए थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको एक वार्निंग मिली थी फिश से जो उनके हाथ में आ गई थी। तो ये जो तालाब था मनु के घर के पास, उसमें वो मछली के भेष में भगवान विष्णु आए थे और वहीं से उनको चेतावनी दिया गया था। इसके बाद बाढ़ जब आई, नहीं उसके पहले एक छोटी सी और कहानी बता देते हैं। जब उस मछली को बचा कर ले आए अपने घर में एक जार में रखे, तो वो रात को बोलने लगी कि बचाओ बचाओ। जब उस जार से बाहर निकालते हैं उसको, तो एक दूसरे बड़े जार में रखते हैं, तो पता लगा उस जार का भी आकार ले ली। अंत में वो ले करके उसको समुद्र में डाल दिए और देखे कि उस मछली का आकार समुद्र से भी बड़ा हो गया। और वहीं पे भगवान विष्णु ने उनको बताया कि एक जहाज़, एक पानी की जहाज़ आएगी जिसमें आप अपनी पत्नी शत्रुपा और अपने जानवरों के सहित उसमें बैठ जाएंगे और आपको हम एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देंगे। यही कहानी हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा था, जो प्रोफेसर उर्मिला थापर बताई थी कि नहीं समेरियन टेट था, लेकिन उसके बाद वो बिब्लिकल अकाउंट के अनुसार नोआ, अब उसमें एक महान व्यक्ति का नाम आया था नोआ, जिनको कि माने ऐसा माना जाता है कि बिब्लिकल अकाउंट के आधार पे अगर हम माने तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पे जितने लोगों का जन्म हुआ है वो नोआ से ही हुआ है। उसी तरीके से हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि सृष्टि पे जितने भी लोग हैं उनका जन्म मनु से हुआ है। द सेम स्टोरी इज़ रिपीटेड विद सम एडिशंस, और यही कहानी कुछ और एडिशन के संग, मैं नए एडिशन के संग या उसमें कुछ प्लस माइनस करके, इन द पुरानास कंपोज लेटर, बाद में जब पुराण की रचना हुई तो उसमें भी ये कहानी मिलती है हमें।
सो मच सो दैट इन द मत्स्य पुराण के अनुसार द फिश इज़ रिप्रेजेंटेड एज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो मछली जो थी वो भगवान विष्णु का इनकारनेशन माने होता है अवतार, वो भगवान विष्णु की अवतार थे जिसको मत्स्य अवतारा कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you.